जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। हो कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। सच्चे सनातन धर्म की जय हो। पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय रामेश्वरम। जय जय रामेश्वरम। जय जय रामेश्वरम। जय जय रामेश्वरम। जय जय महाकालेश्वरम। जय जय महाकालेश्वरम। जय जय ओंकारेश्वरम। जय जय ओंकारेश्वरम। जय जय रामेश्वरम। जय जय मल्लिकार्जुनम। जय जय रामेश्वरम। जय जय मल्लिकार्जुनम।
राम ने की है शिव की पूजा, राम ने की है शिव की पूजा। शिव समान प्रिय मोही न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। कर दो नजर करम, ओ कर दो नजर करम। जय जय राम सरोम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। महादेव, जय जय रामेश्वरम, महादेव, जय जय महादेव। जय जय रामेश्वरम, जय जय महाकालेश्वरम। भगवान भोलेनाथ की कृपा से भगवान भोलेनाथ के घर में श्री ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है, जो हमने अपने घर में बुलाया है, अपना दर्श कराया है, अपनी कथा को सुनाया है। हे ठाकुर जी, ऐसे ही कृपा करते रहना, हम सबको अपने घर में बुलाते रहना, हम सबको अपनी पावन कथा सुनाते रहना। बड़ी प्यारी कथा है भगवान की। भगवान की कथा का एक ही काम है। कथा क्या करती है? कथा भक्त का भगवान से परिचय कराती है। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, ये हमें पता कब चलता है? जब हम कथा में आते हैं। तो ठाकुर जी, हमने तो कुछ ऐसा प्रयास किया नहीं था। हे महाकाल, हे भगवान भोलेनाथ, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि श्रावण का महीना होगा, महाकाल तेरी सन्निधि होगी और तेरी ही कथा होगी। आपने बड़ी कृपा की है, हमको बुलाया है। अब ठाकुर जी इसी प्रकार कृपा करते रहिए। मुझे पक्का विश्वास है, आज तो हम श्रोता बन करके आए हैं, पर अगर ऐसे ही हम भगवान की कथा को सुनते रहेंगे, ऐसे ही मन लगा करके तीर्थों में जाया करेंगे, ऐसे ही धामों में जाकर के भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का दर्शन करेंगे, तो हे भोलेनाथ, अभी हम श्रोता बन करके आए हैं, अभी हम यात्री बन करके आए हैं। अपनी कथा में, अपने तीर्थों में इतना मन लगा दो कि अगली बार जब हम आए तब हम यात्री ना हों, तब हम श्रोता ना हों, तब हम केवल आपके एकमात्र प्रेमी हों, आपको चाहने वाले हों, आपके भक्त हों। तो ये प्रार्थना हम भगवान भोलेनाथ से करें, महाकाल प्रभु से करें। हे प्रभु, इतनी भक्ति दीजिए, इतनी भक्ति दीजिए, 12 ज्योतिर्लिंग भी आपके दर्शन करने के लिए कम पड़ जाएं। ऐसा अनवरत हमें अपने धामों में बुलाइए, अपना दर्शन कराइए कि ठाकुर जी,
2-4 साल में फिर ऐसे लगने लग जाए कि अब हम कहाँ को जाएं। अब तो हमने सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया, अब तो हमने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, अब तो हमने आपकी बहुत सी कथा को सुन लिया, फिर भी अभी मन तृप्त नहीं हुआ। भगवान ऐसी कृपा हम सब पर करें। उन्होंने कृपा की है तो हम आ तो गए हैं। और कथा का आज अंतिम दिवस, सुनने के बाद भगवान से ये प्रार्थना करिए, भगवान से ये मांगिए कि ठाकुर जी आप ही तो कृष्ण हैं, आप ही तो राम हैं, आप ही भोलेनाथ हैं। जैसे शिव कथा में हम आ रहे हैं, जैसे महाकाल में आ रहे हैं, ऐसे ही हम वृंदावन को पहुंच जाएं। ऐसे ही आप भगवान भोलेनाथ जो कृष्ण बन कर के आए हो, उनकी कथा से हमारा प्रेम हो जाए। ऐसे ही हम भगवान राम की नगरी में पहुंच जाएं। हे भोलेनाथ, जैसी आपकी शिव कथा है वैसे ही आपकी राम कथा है, उसमें हमारा मन लग जाए। बस यही प्रार्थना करना है। तीर्थों से जाएं तो तीर्थों में सबसे पहले जब आपकी यात्रा पूरी हो जाए तो कुछ ना कुछ छोड़ कर के आए। जीवन में जो भी कुसंग है इस महाकाल में आकर के छोड़ कर के जाइए। प्रभु मैं कुछ छोड़ कर के जा रहा हूँ और कुछ ले जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्या छोड़ कर के जा रहे हो? बोले मेरे जीवन में जितना भी कुसंग है मैं तेरे दर पर छोड़ के जा रहा हूँ। और बोले मुझसे क्या लेकर के जा रहे हो? बोले कुसंग छोड़ कर के जा रहा हूँ। तो प्रभु तेरे दर से तेरा सत्संग लेकर के जा रहा हूँ। ठाकुर जी कृपा करिए, क्योंकि कहते हैं जिसके जीवन में अगर कुसंग नहीं है तो उसका प्रत्येक क्रियाकलाप सत्संग है। भजन यही तो है। भजन का रूप क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लीजिए। छोड़ना है तो क्या छोड़िए? कुसंग छोड़िए। काम क्रोध मद लोभ का परित्याग करिए। हमारे वृंदावन में एक पंडित जी आए, एक सेठ जी को लेकर के आए। वृंदावन में देवालयों का खूब दर्शन कराया और अंत में पंडित जी ने उन सेठ जी से कहा, सेठ जी वृंदावन का ये नियम है और तीर्थों का ये नियम है कि तीर्थों को छोड़ करके जब व्यक्ति जाता है तो कुछ ना कुछ तीर्थों में छोड़ करके जाता है। आप भी कुछ छोड़ करके जाओ। सेठ जी का मन नहीं था। पंडित जी ने कई बार आग्रह किया, नहीं नहीं आप वृंदावन में आए हैं, आप महाकाल की नगरी में आए हैं, कुछ तो छोड़ करके जाइए। सेठ जी ने कहा हमें छोड़ने का मन नहीं है, क्यों छुड़वा रहे हो? पंडित जी ने जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, आग्रह किया कि कुछ छोड़ करके जाओ, सेठ जी कहते हैं पंडित जी अगर इतना कहते हैं तो ठीक है भैया, आज से हम वृंदावन आना ही छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये नहीं छोड़ना है, ये तो अपनाना है। छोड़ना क्या है? बोले अगर आपको किसी को देख करके आपके मन में ईर्ष्या पैदा हो रही है, उसको छोड़िए। आपके मन में जलन आ रही है, उसको छोड़िए। आपके मुख से अगर अपशब्द निकल रहा है, उसको छोड़िए। इन सबको छोड़ दीजिए। फिर आप जो करेंगे सब भजन ही होगा। कथा में प्रायः ये भाव आता है, प्रयाग की नगरी में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का मिलन हुआ है। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को कहा है कि वल्लभाचार्य प्रभु कहते हैं
चैतन्य महाप्रभु से कि भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या? बोले देखो, बैल की सींग की नोक पर, बात को ध्यान से सुनना, बैल की सींग की नोक पर राई का दाना, राई जानते हैं ना आप सब, बैल की सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर के लिए टिकता है उतनी देर के लिए अगर किसी व्यक्ति को सत्संग मिल जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि बैल की सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर के लिए रुकता है, कितनी देर के लिए रुकेगा? 1 सेकंड भी नहीं। बैल की सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर के लिए रुकता है उतनी देर के लिए अगर व्यक्ति को सत्संग मिल जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने बहुत अच्छा उपदेश दिया, एक उपदेश मैं और देना चाहता हूँ, मेरी बात और सुन लीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वल्लभाचार्य महाप्रभु, अभी अभी आपने सुनाया है कि बैल की सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर के लिए टिकता है उतनी देर के लिए अगर किसी व्यक्ति को सत्संग मिल जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। बोले कहिए। बोले बैल की सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर के लिए टिकता है उतनी देर के लिए अगर व्यक्ति सत्संग छोड़ दे तो फिर कुसंग पकड़ लेता है। हर हर। बात तो बिल्कुल सच है ना। जीवन में अगर सत्संग नहीं है तो फिर आप जो भी कर रहे हो वो कुसंग ही है, और जीवन में अगर आपके कुसंग नहीं है फिर आप जो भी कर रहे हो वो सब सत्संग है। तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। इसलिए छोड़िए, किसको छोड़िए? जो ना मेरे राम का सुना मेरे काम का, जाके प्रिय न राम वही दे, जाके प्रिय न राम वही दे। तजिए ताही को टिबेरी सम, तजिए ताही को टिबेरी सम। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वही दे, जाको प्रिय न राम वही दे, जाके प्रिय न राम वही दे। जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत बल ब्रज तन भय मुद मंगलकारी, बलि गुरु तजो कंत बल ब्रज तन भय मुद मंगल। जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो, हाँ ऐसो मतो
प्रिय राम जाके प्रिय राम प्रिय राम बेदेही प्रिय जाके प्रिय राम बेदे तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय राम बेदे। भाव क्या कह रहा है? जाके प्रिय राम बेदेही, जिसके प्रिय भगवान राम ना हो, सीता मैया ना हो, जाके प्रिय न राम वही देही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बोले उसे फिर करोड़ों वैरियों के समान, करोड़ों दुश्मनों के समान समझ करके छोड़ देना चाहिए। जो ना मेरे राम का सोना मेरे काम का। जो राम जी का नहीं हो सका, जो भगवान भोलेनाथ का नहीं हो सका, वो फिर मेरा क्या होगा? ऐसे लोग को छोड़िए, ऐसे लोगों को छोड़ दिया तो फिर आप जो करोगे वो सब सत्संग है। कार्तिकेय जी प्रकट हुए थे किसको मारने के लिए? तारकासुर को मारने के लिए। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के 3 बेटे थे। पहले का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम था विद्युन्माली, तीसरे का नाम था कमलाक्ष। ये तीनों भाइयों ने मेरू गुफा में विराजमान होकर के तपस्या की थी। गर्मियों का समय आता है तो अग्नि के बीच, वर्षा ऋतु आती है तो खुले में वर्षा के बीच, शरद ऋतु में नंगे बदन, शिशिर ऋतु में जल में खड़े होकर के ऐसे 1000 वर्ष तक इन तीनों भाइयों ने तपस्या की थी। वायु पी करके केवल ब्रह्मा का तप किया था। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के वर मांगने को कहते हैं तो इन्होंने अमरता का वर मांगा कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम भी नहीं हैं। तब तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष इन तीनों ने ऐसे नगरों को मांगा कि हमें ऐसे नगर दीजिए जो हवा में, आकाश में उड़ते हों और कभी नष्ट ना हो। ये तीनों नगर जब एक साथ आए तभी नष्ट हो पाए और कोई भी इस नगर में प्रवेश न कर पाए। एक नगर सोने का था, एक नगर चांदी का था, एक नगर लोहे का था। ऐसे 3 नगरों को मांगा है। इन नगरों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी अंतर्हित हो गए। अब ये त्रिपुर, ये तीनों भाइयों को मिलाकर के नाम होता है त्रिपुर। इन त्रिपुरों ने देवताओं को बहुत परेशान किया। दैत्यों के पास जब भी बल बढ़ जाता था तो वो देवताओं को परास्त करते थे, परेशान करते थे। सारे देवता त्रिपुरों से परास्त होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, त्रिपुरों ने हमें बहुत परेशान किया है। ब्रह्मा जी बोले आप डरिए मत, मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। सारे देवता भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये तीनों मेरे भक्त हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। अब तो देवता सब परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास गए। हे प्रभु कुछ कृपा करो। भगवान भोलेनाथ ने तो कहा ही कि ये तीनों पुण्यवान हैं, मेरे भक्त हैं, मैं इन तीनों को नहीं मार सकता।
अब विष्णु भगवान से जब देवताओं ने प्रार्थना की तो देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के विष्णु भगवान को दया आ गई। पर विचार किया ये तीनों राक्षस भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो इनको मारना संभव नहीं है, देवताओं का कष्ट कैसे समाप्त हो। विष्णु भगवान ने विचार किया और यज्ञपति का आवाहन किया, सनातन यज्ञ प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने यज्ञ पुरुष का यजन किया, यज्ञ कुंडों से हजारों भूत प्रकट हो गए जो अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के आए थे। भगवान विष्णु ने भूत समुदाय से कहा तुम लोग जाओ और जाकर के त्रिपुरों का वध करो। ये जो यज्ञ कुंड से भूत प्रकट हुए थे ये सब तीनों भाइयों को मारने के लिए नगर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि त्रिपुरों ने भगवान से ब्रह्मा से ये वर मांगा है जो भी नगर में आएगा जल करके भस्म हो जाएगा। ये तीनों नगर में रहते थे और उनको मारने के लिए जब भूत प्रेत उस नगर में प्रवेश करते हैं जो यज्ञ से भगवान विष्णु ने जिनको प्रकट किया था, और जैसे ही नगरों में प्रवेश करते हैं सब जल करके भस्म हो जाते हैं। अब भगवान विष्णु ने विचार किया कि ये जितने भी राक्षस है तीनों भाई ये मर क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये लिंगार्चन करते हैं, ये पुण्यवान हैं। किसी का पतन अगर आपको करना हो तो सबसे पहले उसका पुण्य छीन कर दो, उसका पूजन छुड़ा दो। तब भगवान ने विचार किया और विचार करके ये तीनों भाई धर्म को छोड़ अधर्म के मार्ग पर चले, इसलिए एक विशिष्ट पुरुष को प्रकट किया जिसके सिर पर बाल नहीं थे। नाम था अरिहन और शिव महापुराण में उसका नाम आया है मुंडी। कहा जाओ, भगवान नारायण ने उस मुंडी से कहा ये तीनों राक्षस बहुत पुण्य कर रहे हैं, इन्हें धर्म के मार्ग से गिराओ और अधर्म के मार्ग पर चलाओ। उस मुंडी ने 4 शिष्यों को बनाया है और वेद विरुद्ध जो भगवान का खंडन करते हैं ऐसे 16,000 मंत्रों को तैयार किया है। और नारद जी ने इन तीनों राक्षसों को ऐसा घुमाया है कि इन तीनों राक्षसों ने भगवान विष्णु ने जिस पुरुष को प्रकट किया था उसको ही अपना गुरु बना लिया। भगवान ने उस पुरुष को क्यों प्रकट किया था? ताकि वो पुरुष इनसे पाप कराए, और जब ये पाप करेंगे तीनों भाई तभी तो इनको मार पाएंगे। ये भावना रख करके भगवान ने अरिहन को प्रकट किया है। अरिहन को गुरु बना लिया त्रिपुरों ने, और उसने वेद विरुद्ध इतना उपदेश दिया कि त्रिपुरों ने पूजन पाठ भगवान भोलेनाथ का पूजन छोड़ दिया, अभिषेक छोड़ दिया, तीर्थ शास्त्र देवता एवं शिवलिंग आराधना का भी खंडन कर दिया। अब त्रिपुरों से धर्म दूर हो गया, अधर्म के मार्ग पर तीनों भाई चलने लगे, और तीनों दैत्य जो पहले पुण्यमय थे अब पापमय हो गए। भगवान भोलेनाथ का पूजन छोड़ने से, वेदों का खंडन करने से जो पहले पुण्यमय सराबोर रहते थे ये तीनों भाई आज पापमय हो गए। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं प्रभु आपने कहा था ये तीनों भाई पुण्यवान हैं इसलिए मैं मार नहीं सकता, आपको पता है अब ये पापमय हो गए हैं इसलिए अब इनका वध कर दीजिए। भगवान ने कहा आप चिंतित मत होइए, मैं निश्चित ही इन तीनों का वध करूंगा। इतना कह करके भगवान अपने कक्ष में चले गए। भगवान भोलेनाथ कार्तिकेय भगवान को लाड़ करने के लिए भगवान कह करके चले गए, पर कमरे से बाहर नहीं आए। देवता फिर से चिंतित हो गए। विष्णु भगवान ने एक मंत्र दिया है देवताओं को और कहा है कि भैया इसका जप करो। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के बाहर आएंगे और इन तीनों भाइयों का वध करेंगे। कौन सा मंत्र दिया है? ओम नमः शिवाय शुभम
कुरु कुरु स्वाहा। ये बड़ा दिव्य मंत्र है। ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु स्वाहा। देवताओं ने मिलकर के जब इस मंत्र का जप किया है, भगवान भोलेनाथ मंत्र से प्रसन्न होकर के कक्ष से अपने कमरे से बाहर आ गए हैं और एक दिव्य तेजोमय रथ विश्वरूप ने बना करके भगवान को दिया है। भगवान उस रथ में विराजमान होकर के त्रिपुरों की उस नगरी में प्रवेश कर गए हैं और भगवान ने देवताओं से कहा है कि आप सब मुझे पशुओं का अधिपति बनाइए, तभी मैं इन दुष्टों को मार पाऊंगा। पशुओं का अधिपति मतलब पशुओं का राजा। देवता सब चिंतित हो गए, विषाद में पड़ गए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पशु भाव होने पर भी तुम्हारा पात नहीं होगा। जो मेरा पाशुपत व्रत करेगा वो पाशु पाश से छूट जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ ने वहां पर पाशुव्रत का विधान बताया है देवताओं को कि अगर पशुपाश से अगर बचना चाहो तो अब इस व्रत को धारण करो। भगवान भोलेनाथ ने उपदेश दिया है। भगवान रथ में बैठ गए हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई है। भगवान भोलेनाथ ने युद्ध किया है और युद्ध में इन तीनों भाइयों का वध कर दिया है। देवता सब प्रसन्न हो गए हैं और देवताओं ने भगवान भोलेनाथ के ऊपर सुमन वृष्टि करवाई है। मैं दानव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गया है। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है और भगवान भोलेनाथ ने, क्योंकि जो मुंडी था अरिहन जिसको नारायण प्रभु ने प्रकट किया था, उस अरिहन ने कहा कि ये तीनों भाई पहले पुण्य करते थे, हे भोलेनाथ आपका यजन करते थे, मैंने धर्म छुड़ा करके अधर्म के मार्ग पर चलाया है, मुझे बड़ा पाप लगेगा। भगवान कहते हैं, त्रिदेवों ने कहा है, ब्रह्मा विष्णु ने कहा है कि अरहन ये तुमने अपनी इच्छा से नहीं अपितु ये तुमने हमारी इच्छा से किया है। और ऋषियों का हित करने वाले का कभी जीवन में उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। तुम सभी मुंडी जितने भी हो ना, तुम वैर भाव का परित्याग करके धैर्य धारण करो और गुप्त भाव से कलयुग के आने तक मरुभूमि में निवास करो। और भगवान भोलेनाथ इतना कह के अंतर्हित हो गए। और कहा जाता है अरहन नाम का जो राजा है जिसने त्रिपुरों को धर्म से हटा करके पाप करवाया था, वही अरिहन कलयुग में प्रकट हुआ है और उसने एक विशेष संप्रदाय प्रकट किया है जिसका नाम जैन संप्रदाय है। जैनियों के आदि तीर्थंकर तो ऋषभ देव जी महाराज हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि ऋषभ देव जी की बाह्य क्रिया का अनुकरण अरिहन नाम के राजा ने किया है और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया है। और उसी अरिहन को यहाँ पर भगवान विष्णु ने प्रकट किया है ऋषियों की सहायता के लिए। वेद विरुद्ध 16,000 मंत्रों का निर्माण कराया है। त्रिपुरों को धर्म के मार्ग से हटवा करके जो परम पुण्यमय हो गए थे उन्हें पापमय करवा करके भगवान भोलेनाथ के द्वारा उनका वध करवाया है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरों का वध किया है
त्रिपुरों का वध करने के कारण भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया है, त्रिपुरारी। हर हर। अरि कहते हैं शत्रु को। त्रिपुरों का जो शत्रु, त्रिपुरों को जो मारने वाला, भगवान का नाम पड़ गया है त्रिपुरारी। आगे शिव महापुराण में कथा आई है, वृंदा का चरित्र आया है। जलंधर भगवान भोलेनाथ के नेत्र अग्नि से प्रकट हुआ है और इसने बड़ा पाप किया है। देवता सब परेशान हो गए हैं, भगवान से प्रार्थना की है। इस जलंधर ने पार्वती मैया को देखा है तो ये जलंधर पार्वती मैया के ऊपर मुग्ध हो गया है। पार्वती को पाने की इच्छा रखकर इस जलंधर ने स्वयं भगवान भोलेनाथ का रूप बनाया है और जलंधर शिव जी का रूप बना करके पार्वती मैया के सामने प्रकट हो गया है। पार्वती मैया समझ गई हैं कि ये शिव भगवान नहीं है, अपितु ये राक्षस है, जलंधर है। पार्वती मैया अंतर्हित हो गई हैं, भगवान नारायण के सामने प्रकट हुई हैं और भगवान नारायण से पार्वती मैया ने कहा, हे विष्णु, ये जलंधर अगर शिव का रूप बना करके आ सकता है मेरे पास, तो क्या तुम जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पास नहीं जा सकते? क्योंकि जलंधर जब तक नहीं मर सकता जब तक वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो। तो भगवान विष्णु ने वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए जालंधर का रूप बनाया है। जालंधर का रूप बना करके भगवान वृंदा के सामने प्रकट हो गए हैं, उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है। समागम होने के बाद वृंदा समझ गई है, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कौन हो? तब भगवान विष्णु अपने स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। जब देखा है कि ये मेरा पति नहीं, ये तो विष्णु है, छलिया है, बहुत दुख हुआ है। किसे? वृंदा को, तुलसी को। फिर वृंदा ने दिव्य अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया है और इधर वृंदा का जब पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ है तो उधर भगवान भोलेनाथ ने फिर जालंधर का भी वध कर दिया है। पर देखो, भगवान वृंदा से इतना प्रेम करने लगे कि वृंदा ने जब अपने शरीर को छोड़ा तो भगवान उसकी राख को लेकर के अपने अंग पर लगाने लगे। निष्प्राण से पड़े रहे। सारे देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, जलंधर को तो मार दिया, पर आपको पता है प्रभु, भगवान नारायण वृंदा की चिता भस्म को शरीर पे लगा करके निष्प्राण से पड़े हुए हैं, कृपा करिए, उनको जगाइए, उनको उठाइए। तब भगवान भोलेनाथ ने देवताओं से कहा है कि देवताओं, एक काम करो, तुम सब जा कर के मेरी आराधना नहीं, तुम सब जाओ और जा कर के पार्वती मैया की आराधना करो। देवताओं ने फिर भगवान भोलेनाथ के कहने पर पार्वती मैया की आराधना की है। तभी आकाशवाणी सुनाई दी है। पार्वती मैया ने कहा है कि मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही गौरी हूँ और मैं ही विधात्री हूँ। आप देवता चिंतित ना हों, एक काम करिए, मैं आपको ये बीज दे रही हूँ। आकाशवाणी से माँ ने कहा कि मैं आपको ये बीज दे रही हूँ, जहाँ पर वृंदा की राख पड़ी है, जहाँ पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, जाइए जा कर के मेरे इस बीज को वहीं पर आप बो दीजिए। देवताओं ने माँ के द्वारा दिए गए उस बीज को लिया है
और उस बीज को ला कर के वृंदा की राख में बोया है, जिसके फलस्वरूप वृंदा ही तुलसी बनकर के प्रकट हो गई है। बोलो तुलसी मैया की। मैंने कल आपसे कहा था कि वृंदा की दो कथाएं आती हैं। जालंधर एक पति था वृंदा का, पर वृंदा से ही मां के द्वारा देवताओं को बीज देने पर, उसका आरोपण करने पर वृंदा की राख से फिर तुलसी प्रकट हुई है। और भगवान के एक श्रीदाम नाम के गोप थे, शाप के कारण शंखचूड़ नाम के राक्षस बन करके प्रकट हुए हैं। भगवान ब्रह्मा ने इन्हें वर दिया है और कहा है जाओ जा करके बद्रीनाथ में तुलसी इस समय तपस्या कर रही है, उससे विवाह करो। और इन्हें दिव्य छत्र भी दिया है, इन्हें दिव्य कुंडल का भी दान किया है। और भगवान नारायण ने अंत में आकर के ब्राह्मण का वेश बना करके इस शंखचूड़ से उसके छत्र को, उसके कुंडलों को मांगा है, इसके कवच को मांगा है। शंखचूड़ के घर में एक बार नारद जी पहुंचे। एक दिन शंखचूड़ ने कटे सिर वाले राहु को देखा तो पूछा कि राहु का सिर कैसे कट गया। तब सबने बताया नारायण ने मोहिनी का अवतार लेकर के अमृत दैत्यों को ना पिला करके देवताओं को पिलाया, उसमें से राहु ने भी अमृत पी लिया था, जिसके फलस्वरूप विष्णु ने चक्र चला करके राहु का सिर काट दिया। आज शंखचूड़ को पहली बार पता चला है कि क्योंकि अमृत कहाँ से निकला था ये बताया गया समुद्र का मंथन करके। तो शंखचूड़ ने कहा कि समुद्र तो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से जो क्रोध अग्नि प्रकट हुई थी, जब इंद्र और बृहस्पति भगवान का दर्शन करने गए थे, मार्ग में बैठे थे, मैंने कल कथा सुनाई थी। अवधूत बनकर के भगवान भोलेनाथ वज्र का प्रहार करना चाहा, वज्र से भगवान को इंद्र ने मारना चाहा, तो भगवान भोलेनाथ ने इंद्र को ही स्तब्ध कर दिया था। तो इनके आंखों से जो अग्नि प्रकट हुई थी उसको ही समुद्र में फेंका गया था, और उससे ही शंखचूड़ जालंधर प्रकट हुआ था। तो शंखचूड़ को जब पता चला कि मेरे पिताजी को मत करके, समुद्र को मत करके ही तो सारे रत्न प्राप्त किए हैं, समाचार भेजवाया है कि देवताओं तुमने मेरे पिता का मंथन करके जो जो रत्नों को पाया है ला करके मुझे दे दो। देवताओं ने नहीं दिया है, तो क्योंकि ब्रह्मा का आशीर्वाद इसके ऊपर था, इसने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी, देवता सारे स्वर्ग खाली करके भाग गए हैं। फिर देवताओं ने भगवान की प्रार्थना, विष्णु भगवान, भोलेनाथ भगवान सबकी प्रार्थना की है। नारद जी को भेजा है किसके पास, ध्यान से सुनिए, नारद जी को भेजा है शंखचूड़ के पास। शंखचूड़ ने नारद जी का स्वागत किया है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? बोले मैं कैलाश से आया, कैलाश
भावना थी क्या कि पार्वती मिल जाए। शंखचूड़ के मन में भावना थी। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए आए, परंतु शंखचूड़ ने क्या किया? शंखचूड़ ने शिवजी का रूप बनाया और पहुंच गया दोबारा पार्वती के पास। जालंधर की कथा में भी यही भाव आया है। जालंधर भी शिवजी का रूप बना करके आया। अब की बार शंखचूड़ शिवजी का रूप बना करके पार्वती के पास आया। फिर पार्वती मैया समझ गई कि ये मेरे पति देव नहीं, ये तो राक्षस हैं। अंतर्हित हो गई, नारायण भगवान के सामने प्रकट हो गई। नारायण, जब ये शंखचूड़ शिव का रूप बना करके मेरे पास आ सकता है, क्योंकि शंखचूड़ जब तक नहीं मरेगा, जब तक इसके कवच का दान ना मांग लिया जाए और इसकी पत्नी के पातिव्रत धर्म को नष्ट ना कर लिया जाए। तो भगवान ब्राह्मण बन करके गए थे, कवच तो मांग लाए थे, परंतु अभी इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट करना बाकी है। इसलिए जब शंखचूड़ शिव बन करके मेरे पास आ सकता है, तो हे नारायण, तुम क्या शंखचूड़ बन करके इसकी पत्नी तुलसी के पास नहीं जा सकते हो? भगवती की आज्ञा मान करके भगवान नारायण शंखचूड़ का रूप बना करके प्रकट हो गए वृंदा तुलसी के पास। और तुलसी समझ नहीं पाई। पातिव्रत धर्म जब नष्ट हो गया, तब पूछा तुम कौन हो? भगवान नारायण अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि मैंने जानबूझ करके तुम्हारे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है। और जैसे ही तुलसी के पातिव्रत धर्म को नष्ट भगवान नारायण ने किया, उधर भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ का वध कर दिया। भगवान नारायण ने तुलसी से कहा, तुम्हारा पति बड़ा अत्याचारी था, बहुत लोगों के साथ, स्त्रियों के साथ अत्याचार करता था, दुरागमन करता था, इसलिए मैंने तुम्हारे व्रत का भंग करा करके भगवान भोलेनाथ के द्वारा तुम्हारे पति का वध करा दिया। तुलसी ने जैसे ही सुना तो तुलसी विलाप करने लगी, तुमने मेरे व्रत को भंग कराया है, मुझे पाप में बनाया है, तुम में बिल्कुल भी दया नहीं है विष्णु, पत्थर के समान हो। इसलिए मैं तुलसी तुम्हें शाप देती हूँ कि जाओ और जा कर के तुम शिला बन जाओ। तुलसी के शापवश ही भगवान नारायण शिला बन गए। और भगवान नारायण ने कहा, तुलसी मैं शिला तो बनूंगा, पर तुम तुलसी हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब तक भोजन में जब तक तुलसी का दल ना होगा, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। जब तक मेरे पूजन में मेरे ऊपर तुलसी का दल नहीं आएगा, तब तक मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तुम तो मेरी जन्म जन्म की पत्नी हो, क्योंकि भगवती ने कहा था कि मैं ही तुलसी बन करके प्रकट होंगी। तो भगवती तो भगवान की आराध्या है, वही अम्बा बन करके शिव का वर्ण करती है, वही राधा रुक्मिणी यमुना तुलसी बन करके कृष्ण को चाहती है। तो भगवान ने कहा था कि मैं तो शालिग्राम शिला बनूंगा और तुम तुलसी बनोगी, पर तुम्हारा जो ये शरीर है जिसको तुम छोड़ोगी, ये गंडकी नदी बनेगा। भारत में भक्त इस गंडकी नदी में स्नान करके अपने पापों का प्रक्षालन करेंगे, और मेरा अगर दर्शन कहीं पर सुलभ हो पाएगा, भक्तों को अगर मेरी प्राप्ति कहीं पर हो पाएगी, तो वो केवल गंडकी नदी में। तो गंडकी नदी
कहाँ है? नेपाल में। पहले नेपाल भारत का ही अंश था। कहते हैं कहीं पर भी तुलसी का पत्ता डालिए नदी में, वो तैरेगा। पर गंडकी नदी में जैसे ही आपने तुलसी का पत्ता डाला, वो डूब जाएगा। और उसको, तुलसी के पत्ते को पकड़ने के लिए जैसे आप गंडकी नदी में हाथ डालेंगे, आपके हाथ में भगवान शालिग्राम आ जाएंगे। ये तुलसी के दो चरित्र हैं। पहले वो वृंदावन करके आई थी, जालंधर की पत्नी। फिर उसकी राख में भगवती के द्वारा दिए गए बीजों को बोया गया था। तो तुलसी वृंदा की राख से फिर तुलसी बन करके प्रकट हुई थी। पहले इसके पति का नाम था जालंधर, और वही जालंधर बाद में बन करके आया था शंखचूड़। तो इस प्रकार भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में परिणित हुए हैं तुलसी के शापवश। कोई भगवान को शाप नहीं दे सकता। हम क्या भगवान को शाप दे सकते हैं? परंतु एक पतिव्रता पत्नी स्त्री, उसके अंदर शक्ति होती है कि दुनिया को बनाने वाला जगत नियंता जगन्नाथ जो है, उसको भी पत्थर बना सकती है। तो केवल एकमात्र एक सती। हमारे यहाँ नारियों की बड़ी पूजा होती है। सच है, अगर नारी अपने सतीत्व धर्म का पालन करे तो फिर भैया वो नारी नहीं, वो साक्षात देवी स्वरूपा है। और जिस घर में फिर ऐसी नारी, ऐसी देवियाँ, ऐसी स्त्रियां रहती हैं, वो घर घर नहीं, फिर वो घर तीर्थ बन जाता है। एक बड़ा अच्छा भजन आता है, उसमें तुलसी का भाव भी है। लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी। क्या कहते हैं भाव में? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। भोजन दूध दही को आली रे मोहे, लागे वृंदावन को आली रे मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। आली रे मोहे, लागे वृंदावन को, आली रे मोहे, लागे वृंदावन को। जन को जन फिर तेरा टीका, कुंजन कुंजन फिर तेरा देखा, कुंजन कुंजन फिर तेरा धिका। कुंजन कुंजन फिर तेरा देखा। शब्द सुने मुरली को, शब्द सुने मुरली बनाली रे, लागे वृंदावन को आली मोरे, लागे वृंदावन हो लागे लागे समय कितने बजे तक का है यहाँ पर?
थोड़ा लेट हो जाएंगे तो दिक्कत तो नहीं है? 10:30, 10, 10:30। शिव महापुराण में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। भगवान उपलिंग बन करके भी प्रकट हुए, ज्योतिर्लिंग बन करके भी प्रकट हुए। एक ऋषिकेश्वर अवतार हुआ है भगवान भोलेनाथ का। बात को ध्यान से सुनो, नहीं सुनना है तो कथा को विश्राम दे देते हैं। नहीं सुनोगे तो अब तो काम भी पूरा हो गया है, इसलिए एक दो कथाएं और हैं, बहुत अच्छी कथा है। मन को एकाग्र करो ना, अभी तक मन ही नहीं सत पाया। एक छोटी सी कन्या थी, पहले बाल विवाह हो जाता था, तो उसका विवाह हो गया, पर ठाकुर जी और प्रारब्ध ऐसा था, पति समाप्त हो गया, विधवा हो गई। उस बालिका ने, उसका नाम था ऋषिका, उस बालिका ने पार्थिव शिवलिंग का खूब पूजन किया है नर्मदा किनारे। इसमें नर्मदा जी की बहुत महिमा है। ये ऋषिकेश्वर शिवलिंग नर्मदा के पास ही इनका दर्शन होता है। तो ये पार्थिव शिवलिंग बना करके रोज पूजन करती थी, खूब सेवा करती थी। नर्मदा किनारे एक झोपड़ी बना करके इसका एक ही काम, शिव जी का भजन, शिव जी का पूजन, नमः शिवाय मंत्र का जाप। सुंदरी थी, एक राक्षस था, इसका नाम था मूढ़। वो इस ऋषिका को पाने की इच्छा करने लगा, इसके पास आने लगा। ऋषिका घबरा गई। इसने प्रेम का प्रस्ताव भी निवेदित किया ऋषिका से, पर उसने मना कर दिया। जब प्रेम से वश में नहीं हो पाई, और जैसे ही इस मूढ़ नाम के राक्षस ने ऋषिका के साथ जबरदस्ती करना चाहा, दुराग्रह करना चाहा, घबरा करके रोने लगी और भगवान भोलेनाथ को इसने याद किया। रोते हुए इसने भगवान शिव को पुकारा है। तो जिस पार्थिव शिवलिंग को बना करके ये पूजन करती थी, भगवान भोलेनाथ उसी शिवलिंग में से प्रकट हो गए हैं और भगवान ने इस मूढ़ नाम के दैत्य का वध किया है। भगवान भोलेनाथ अकेले नहीं आए हैं, गंगा मैया भी साथ में आई हैं। गंगा मैया साथ में आई हैं। गंगा मैया ने ऋषिका को ये वरदान दिया है, मैं तुम पर प्रसन्न हुई, इसलिए ऋषिका मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए, ये नर्मदा है ना, इस नर्मदा में साल में एक बार अवश्य आया करूंगी। ये वरदान दिया और देवता भी प्रकट हुए। ऋषिका ने कहा, प्रभु भोलेनाथ आपने दर्शन दिया, मेरा सौभाग्य हो गया। आप एक काम करिए ना, आप हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाइए। तब भगवान भोलेनाथ ऋषिका के आग्रह पर उसी स्थान पर ऋषिकेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो गए। गंगा मैया ने कहा, वैशाख महीना जब भी आएगा, शुक्ल पक्ष जब भी आएगा, सप्तमी तिथि जब भी आएगी, ऋषिका मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए और भगवान भोलेनाथ ऋषिकेश्वर का दर्शन करने के लिए इस नर्मदा नदी में आऊंगी। तो वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन नर्मदे जी में स्वयं गंगा मैया आती हैं। उस दिन गंगा में स्नान करने का महत्व नहीं है, उस दिन नर्मदा में स्नान करने का महत्व है। नर्मदा में स्नान कर रहे हैं तो मतलब नर्मदा के साथ साथ आप गंगा में भी स्नान कर रहे हैं। नर्मदा की अनंत महिमा है। ऐसा नहीं कहा गया कि गंगा का हर कंकड़ शंकर है। क्या कहा गया? नर्मदा का हर कंकड़
शंकर। प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती है। कोई भी लिंग ले जाएंगे आप, शिवलिंग, मंत्र के द्वारा आपको प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। परंतु अगर नर्मदेश्वर आप ले गए तो फिर वो पत्थर नहीं है, वो महादेव है। शिव महापुराण में वर्णन आया है कि प्रत्येक गृहस्थी के घर में नर्मदेश्वर भगवान होने ही चाहिए। अनंत महिमा है। इसी ऋषिकेश्वर कथा प्रसंग में और आगे कथा आती है। एक व्यक्ति था, वो समाप्त हो गया काशी में जाकर के, वो तो मुक्त हो गया। पत्नी का शरीर छूटने वाला था। पत्नी ने अपने बच्चों से कहा, पिताजी तो मुक्त हो गए, हमें भी मुक्त कर देना। क्या करना? हमारी शरीर की हड्डियों को गंगा जी में बहा देना, हम मुक्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? माँ ने कहा कि मेरी शरीर की हड्डियां गंगा जी में ले जाना। ऐसा ही होता है, मुक्ति के लिए यही करते हैं। क्या करते हैं? हड्डियों को ले जाते हैं हरिद्वार, प्रयागराज, कि जीते जी तो गंगा स्नान नहीं कर पाए पर हड्डियां ही पहुंच जाए। माँ ने ऐसा कहा, अस्थियों को लेकर के। देखो, अब वो पुत्र अपनी माँ का शरीर छूटा तो अस्थियों को लेकर के चला तो चलते चलते थक गया। मार्ग में एक ब्राह्मण का घर आया था, उसमें सो गया। तो वहां पर उसने देखा कि ब्राह्मण जिसके घर में रह रहा वो भी ब्राह्मण है, गाय के ऊपर, बछड़े के ऊपर अत्याचार करता है, उसको मारता है। रात्रि में गाय अपने बछड़े से कहती है, तुझे आज ब्राह्मण ने बहुत मारा, कल मैं इसका बदला लूंगी, प्रतिशोध लूंगी। तो जो यात्री ब्राह्मण था, माँ की अस्थियां लेकर के आया, सब सुन रहा था। गाय अपने बछड़े से बात कर रही थी, कल जब ये ब्राह्मण दूध दोने इसका बालक आएगा तब मैं सींग मार करके उसकी हत्या कर दूंगी। तो ब्राह्मण ने रात्रि में सुन लिया था, ये यात्री ब्राह्मण था, माँ की अस्थियां लेकर के आया था। प्रातः काल जब हुई, जिसके घर में रुका था उस ब्राह्मण ने जगाया, अरे ब्राह्मण देवता जाग जाओ, अब जाना है। इसने सोने का बहाना किया क्योंकि इसे वो दृश्य देखना था रात्रि में जो इसने सुना था। गाय ने क्या कहा था अपने बछड़े से कि ब्राह्मण के बालक ने तुझे मारा है, कल मैं ब्राह्मण के बालक जब मेरा दूध दोहने के लिए आएगा तो सींग मार करके उसकी हत्या कर दूंगी। ऐसे ही हुआ। ब्राह्मण रुका था, देख रहा था दृश्य। जिसके घर में रुका था उस ब्राह्मण का बालक अपनी माँ के साथ दूध दोहने के लिए आया तो गाय का बंधन खुला हुआ था, दौड़ करके आई और सींग का ऐसा प्रहार किया कि उस ब्राह्मण के बालक का वध हो गया, प्राणांत हो गया। गाय ने एक ब्राह्मण के बच्चे को मार दिया, ब्रह्म हत्या लग गई गाय को। गाय का रंग पहले सफेद था, परंतु ब्राह्मण बालक को मारने के कारण गाय का रंग हो गया काला। रंग को कहते हैं वर्ण। पहले इसका वर्ण श्वेत था पर अब इसका वर्ण हो गया काला। चल पड़ी उस ब्राह्मण के घर से। यात्री ब्राह्मण ने विचार किया, अब ये गाय कहाँ जा रही है? माँ की अस्थियां लेकर के चल रहा है, आगे आगे गाय। तो देखा मध्य प्रांत में, इसी भारत भूमि में, मध्य प्रदेश में गंगा से होती हुई नर्मदा के किनारे पहुंची। कौन? वो गाय जिसका रंग हो गया था काला। ब्राह्मण देवता के देखते देखते नर्मदा नदी, उसमें जाकर के इसने जैसे ही स्नान किया है तो जिसका रंग काला था वो सफेद बन करके, वो गैया मैया बन करके प्रकट हो गई है। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहीं पर एक राहगीर, एक पथिक, एक स्त्री जा रही थी। उससे पूछा, ऐसा क्यों हो गया? तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं अपनी माँ की अस्थियां लेकर के गंगा जी जा रहा हूँ। बोले, गंगा जाने की जरूरत नहीं है, ये नर्मदा है। और आज तिथि कौन सी है? वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि है। आज के दिन तो गंगा मैया स्वयं नर्मदा में आती हैं। इसलिए अस्थियां लेकर के तुम्हें गंगा जाने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ की अस्थियों को नर्मदा जी में ही प्रवाहित कर दो। उस बच्चे ने अपनी माँ की अस्थियों को लिया, गंगा जी में बहा दिया
मैया प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई, बेटा अब मैं मुक्त होकर के भगवान के धाम को जा रही हूं। ये नर्मदा की महिमा है। इसलिए गंगा की महिमा को तो हम जानते ही हैं, नर्मदा की महिमा को भी जानिए। किस स्थान में शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व होता है? अपने घर में अगर आप शिवलिंग का पूजन कर रहे हो तो उससे ज़्यादा पूजा का 10 गुना फल होगा किसी गौशाला में जाकर के आप शिवलिंग का निर्माण करिए। गौशाला से 10 गुना ज़्यादा शिवलिंग के पूजन का फल कहाँ मिलेगा? किसी जलाशय के पास, किसी नदी के पास, किसी तालाब के पास। जलाशय से भी ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा फल कहाँ मिलेगा? बोले बेल पत्र के पास, बिल्व वृक्ष के पास। उससे भी ज़्यादा 10 गुना फल मिलेगा तुलसी के वृक्ष के पास। उससे भी ज़्यादा शिवलिंग के पूजन का फल 10 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा पीपल के वृक्ष के नीचे। और पीपल से भी सबसे ज़्यादा शिवलिंग के पूजन का फल मिलेगा आपको गंगा के किनारे। और गंगा से भी ज़्यादा आपको शिवलिंग के पूजन का फल मिलेगा नर्मदा के किनारे। इस शिव महापुराण में वर्णन आया है, इसलिए हमें नर्मदा की भी महिमा को समझना चाहिए। हमारे यहाँ एक पुराण है, उसका नाम ही है, जैसे ये पुराण है शिव महापुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण। इसी प्रकार एक पुराण है जिसका नाम है नर्मदा पुराण। नर्मदा की महिमा को जानना चाहिए। नर्मदा उसे कहते हैं जो नरों के मदों का नाश करती है, वही नर्मदा है। गंगा तो गोमुख से प्रकट हुई है, पर नर्मदा जी कहाँ से प्रकट हुई हैं? अमरकंटक। अब हमने निवेदन तो किया है, गोयल जी देखिए, श्रवण करके सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत अच्छा स्थान है अमरकंटक। जैसे संतों का दर्शन हमें बद्रीनाथ में होता है ना, ऐसे ही गुप्त रूप में संत निवास करते हैं अमरकंटक में। बीहड़ जंगल जैसा स्थान है, बड़े बड़े झरने हैं। इस समय तो कोहरा ही कोहरा रहता है वहाँ पर। बड़े बड़े जलप्रपात हैं। नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। भगवान भोलेनाथ के दिव्याति दिव्य मंदिर है। जहाँ से गंगा प्रकट हुई है उस स्थान का नाम ही है अमरकंटक, जहाँ पर जाकर के भगवान का भक्त अमरता को प्राप्त हो जाता है। वहीं से प्रायः भक्त जो है नर्मदा जी की परिक्रमा प्रारंभ करते हुए गुजरात में जाकर के फिर ये नर्मदा जो हमारी पवित्र सरिता है, ये गुजरात के पास सागर में जाकर के विलीन होती है। भक्त इतनी लंबी यात्रा करते हैं। मध्य प्रदेश में तो 1-1 महीने की कारों के द्वारा यात्रा होती है। किसकी? नर्मदा परिक्रमा की। हमारे सतगुरुदेव भगवान, हमारे दादाजी का स्थान है नर्मदा के किनारे। उन्होंने परिक्रमा वासियों के लिए ही वो स्थान बनाया है। और जब अध्ययन करके वाराणसी से आए थे तो उसी स्थान पर रह करके श्री सतगुरुदेव भगवान ने कई वर्षों तक श्रीमद् भागवत का अध्ययन, महाभारत का अध्ययन, गीता का अध्ययन 12 महीने 14 महीने में रामचरितमानस को कंठस्थ किया था, याद किया था। कहते हैं आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि चाहिए तो सिद्धि के लिए सर्वोत्तम स्थान है नर्मदा का किनारा। मैया की हमारे यहाँ बड़ा अच्छा लोकगीत है। नर्मदा नर्मदा के ऊंचे टिपुआरे, नर्मदा के ऊंचे टिपुआरे, ऊंचे टिपुआरे जहाँ बैठे हैं कण कण भोला नाथ।
नर्मदा मैया उल्टी बहे रे, उल्टी बहे रे, गंगा जी बहे समुधार रे। नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया हो। नरों के मद का जो नाश करे वही नर्मदा है। तो हर वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन ऋषिकेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए गंगा मैया नर्मदा में आती हैं। गंगा में स्नान करने का जो फल है वो नर्मदा जी के दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मनमुखी बात नहीं है। गंगा जी में स्नान करके जो आप पाएंगे वही आपको नर्मदा मैया का केवल दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। काशी में बहुत से शिवलिंग हैं। काशी में इंसान से ज्यादा भगवान हैं। काशी में इंसानों से ज्यादा तो भगवान भोलेनाथ की पिंडियां हैं। मध्यमेश्वर शिवलिंग। वेदव्यास जी महाराज को जब पुराणों का निर्माण करना था तब इनके मन में भाव आया कि मैं कौन से शिवलिंग का पूजन करूं। ये काशी में आए, इन्होंने सारे शिवलिंगों का दर्शन किया तो इनके मन में इनको भगवान की आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान कहते हैं कि अगर आप पुराणों को लिखने से पहले किसी शिवलिंग का अर्चन, वंदन, अभिषेक करना चाहते हो तो वो है मध्यमेश्वर शिवलिंग। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने रिद्धि सिद्धि को प्राप्त किया है इसी मध्यमेश्वर शिवलिंग का आराधन करके। तुम्बुरु एवं नारद जी महाराज ने इन्हीं शिवलिंग की आराधना करके वो गायन में विशारद हुए। कुबेर इन्हीं की उपासना से धनाध्यक्ष हुए। वामदेव इन्हीं की आराधना से महाशैव्य हुए। चंद्रभागा अप्सरा कोयल के समान स्वर वाली इन्हीं मध्यमेश्वर शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की आराधना के द्वारा उस पद को पाया है। वेदव्यास जी महाराज पहुंच गए मध्यमेश्वर शिवलिंग और वहां पर इन्होंने अभिलाष्टक मंत्र के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा मध्यमेश्वर शिवलिंग की खूब आराधना की है और अंत में उसी शिवलिंग से एक बालक प्रकट हो गया है। और वो बालक और कोई नहीं, वो साक्षात भगवान शिव है। मैं स्वयं शिव हूं। चिंता मत करो, तुम पुराणों को लिखोगे परंतु तुम्हारे कंठ पर बैठ करके मैं तुमसे पुराणों का लेखन करवाऊंगा। और जो भी भैया इस अभिलाष्टक स्तोत्र का मंत्र का पाठ करेगा उसके मन में जो जो इच्छा होगी वो सारी पूरी हो जाएगी। वो फिर इंसान नहीं, वो विद्वान कहलाएगा। इंसान के रूप में महाविद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इतना कहकर के वो बालक मध्यमेश्वर शिवलिंग में ही समाहित हो गया। तो पुराण लिखने वाले तो वेदव्यास जी महाराज हैं, परंतु मध्यमेश्वर शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान ने आशीर्वाद दिया था। लिखते हुए तो तुम दिख रहे हो परंतु तुम्हारी कंठ में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी बुद्धि में विराजमान होकर के मैं तुमसे लिखवाऊंगा। इसलिए पुराणों के रचयिता कौन हुए? भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की आराधना ध्यान दीजिए प्यारे। सावधानतया शृणु। नजरें तो घूमी जाती, माल कितना बट रहा है भैया। श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। मुक्ति 4 प्रकार से पाई जाती है। शिवार्चनम, रुद्र जपम, उपवास, शिवालये, वाराणस्यां च मरणं, मुक्तिरेषा सनातनी। 4 प्रकार की मुक्ति है। कैसे मिलेगी? शिव जी का पूजन करिए। पहला है शिव जी का। मुक्ति कैसे मिलेगी? बोलो ना, तुमको भी पैसा बंटवाएं जय जय तभी बोलोगे। कैसे मुक्ति मिलती है? और तुमको नहीं मिलेगा भैया, अंदर की बात है। तुमसे तो लिया जाएगा, यहाँ तो लूटा जाता है भैया। ये भगवान की नगरी है, यहाँ पर सब लूटने ही आते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। पहला शिव जी का पूजन करने से, और दूसरा शिव जी के मंदिर में उपवास करने से। पहला क्या बताया? शिव पूजन। दूसरा शिव मंदिर में उपवास। तीसरा है काशी में मरण, वाराणस्याम च मरणम। और चौथा है नमः शिवाय का जप। इसलिए प्यारे, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले। और तेरा पल पल बीता जाए। आज आप गाइए ना, हमको तो मिल गया माल, अब क्यों मेहनत करें? ओ मुख से जप ले नमः शिवाय। अभी सबकी आवाज नहीं आ रही। ओ मुख से जप ले नमः शिवाय। पीछे जो पेंडिंग में बैठे हैं दूसरी कथा के लिए सब बोलो, मुख से जप ले नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा के ताली के साथ। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर
का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। ओ तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, तेरा पिंजरा प्राण रह जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय, ओ तेरा पल पल बीता जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा कनिए साथ न जाए, तेरा कनिए साथ न जाए। मुख से जप लो नमः शिवाय, ओ तेरा पल पल बीता जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय, ओ तेरा पल पल बीता जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महाकालेश्वराय, शिव महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय। ओंकारेश्वराय, शिव ओंकारेश्वराय। ताली अलग अलग नहीं, ओंकारेश्वराय, शिव ओंकारेश्वराय। ओ केदारेश्वराय, शिव केदारेश्वराय। ओ वैद्यनाथाय, शिव वैद्यनाथाय। मल्लिकार्जुनाय, शिव मल्लिकार्जुनाय। ओ रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय। ओ घुसमेश्वराय, शिव घुसमेश्वराय। जय नागेश्वराय, जय सोमनाथाय। जय वैद्यनाथाय, जय वैद्यनाथाय। ओ तेरा दोनों हाथ ताली के साथ। ओ तेरा पल पल बीता जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय, ओ तेरा पल पल बीता जाए। मुख से जप ले नमः नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अंतिम सत्र है कथा का। अब भगवान भोलेनाथ ने पुनः चाहा, ठाकुर जी की कृपा हो पाई तो मिल पाएंगे। आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, तो खूब आनंद आएगा। जहाँ कहीं भी ठाकुर जी बुलाएं, हमारे गोयल जी बुलाएं, हमारे तो हमारे ठाकुर जी का एक रूप गोयल जी ही है, वही बुलाने वाले। महाकाल कथा कह करके 2021 में ही गए थे हम, तो अब लगा था कि अब, क्योंकि प्रायः जिन जिन को दर्शन करना था वो बहुत से लोग आकर के चले गए थे।
यही लग रहा था कि कौन आएगा, पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भैया गोयल जी अगर बुलाना चाहें तो ऐसी यात्राएं इस महाकाल नगरी में 2-4 बार और करा जाएं। बड़े ही प्रेम और भाव सज्जनता से, जैसे घर में आए हुए मेहमान, और हम सबका भी कर्तव्य होना चाहिए, अगर मेज़बान से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमादान करना चाहिए। पर इस बात की तो पूरी गारंटी है कि असंतुष्ट तो कोई भी रहता नहीं है ना, सब संतुष्ट हो करके। और वैसे भी सबसे बड़ी संतुष्टि का कारण क्या है? हम संतुष्ट हो गए, उसका कारण क्या है? बोले हमें महाकाल के दर्शन मिल गए हैं। भोजन में भले नमक ज़्यादा हो, मिर्ची ज़्यादा हो गई हो, कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद तो वो भी ठीक हो गया होगा, परंतु इस महाकाल की नगरी में आते ही हमें सबसे पहले जिसके बारे में हमने खूब सुना था भैया, उसका दर्शन करके हम निहाल हो गए, हम बलिहार हो गए। तो भगवान से मिलाने वाला भी भगवान से कम नहीं होता। इसलिए तो संत को भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो भक्त को भगवान से मिलाता है। गुरु इसलिए ब्रह्म है, गुरु इसलिए ईश्वर है, गुरु इसलिए देवता है, गुरु इसलिए महेश्वर है। कहते ही हम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरोर भजन विक्रमाद्वा। बोले हम कैसे आ गए महाकाल? अपने किए हुए पुण्य कर्म के कारण। बोले नहीं नहीं, गुरुजी ने अपना पुण्य आपको दे दिया है, गुरुजी ने अपना भजन हमको दे दिया है, इसलिए हम महाकाल के पास आ गए हैं। गुरोर भजन विक्रमाद्वा। गुरुजी ने कृपा कर दी, किसी संत ने कृपा की, तभी तो तीर्थ में आ गए। ऐसे ही आते जाओगे ना तो धीरे धीरे आपका भी प्रेम भगवान भोलेनाथ से, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से निश्चित हो जाएगा। अभी आप भक्त कहलाए हो, फिर आप भक्त नहीं, फिर आप भगवान के प्रेमी कहला जाओगे। हर 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 हर। गृहपति की कथा का बड़ा सुंदर आख्यान आया है। नंदी का जन्म किस प्रकार हुआ है जानते हैं आप? नंदी के पिता का नाम था शिलाद, पर शिलाद को पुत्र नहीं था। एक बार पितरों ने शिलाद मुनि से कहा कि तुम्हारे बाद हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारे उद्धार के लिए संतान तो पैदा करो। तब शिलाद मुनि ने अपने पितरों को तृप्त करने के लिए इंद्र की तपस्या की। इंद्र को प्रकट कर उनसे वर मांगा, अयो निजम मृत्युहीनम पुत्रम इच्छामि सुव्रतम। अयो निजम मृत्युहीनम पुत्रम इच्छामि सुव्रतम। मुझे ऐसी संतान दीजिए जो अयोनि, जो माँ के पेट से ना आए, योनि से ना आए। और दूसरा मृत्युहीनम, जो कभी मरे नहीं। पुत्रम इच्छामि, ऐसे पुत्र की मैं इच्छा करता हूँ। इंद्र ने कहा ऐसा पुत्र तो मैं क्या, ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं दे सकता, तो कौन दे सकता है? बोले एक दे सकता है। बोले कौन? बोले वो है भगवान महाकाल। तब शिलाद मुनि ने फिर मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, इसलिए इंद्र ने कहा था महादेव की उपासना करिए। शिलाद मुनि ने 1000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ की आराधना की है।
दुबला पतला इनका शरीर कृश प्राय हो गया, कठिन तपस्या इन्होंने की है। तब भगवान दिव्य शरीर धारण करके शिलाद मुनि के सामने प्रकट हो गए हैं। शिलाद मुनि ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। भोलेनाथ ने कहा है वर मांगो, तब इन्होंने वही वर मांगा है जो पहले इंद्र से मांगा था। इच्छामि त्वत्समं पुत्रम मृत्युहीनम अयो निजम। इच्छामि मतलब मेरी इच्छा है, त्वत्समं पुत्रम आपके समान पुत्र मिल जाए। कैसा हो? मृत्युहीनम जो मरे नहीं, अयो निजम जिसका योनि से जन्म ना होता हो, ऐसे पुत्र का दान करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा तो और कोई नहीं, ऐसा तो मैं ही हूं, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा बन करके प्रकट हो जाऊंगा। हर हर। भगवान अंतर्हित हो गए। एक दिन शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल को खोद रहे थे, तो इनके शरीर से भगवान ही नंदी बन करके प्रकट हो गए। बोलो नंदीश्वर भगवान की। गड्ढा खोद रहे थे, कहां से प्रकट हुए? हाँ, गड्ढे से नहीं, यज्ञ करने के लिए यज्ञ भूमि खोद रहे थे, गड्ढा कर रहे थे, पर इनके शरीर से भगवान नंदी बन करके प्रकट हुए हैं। अब जब देखा है नन्हे से बालक को, तो प्रणाम किया। पिता अपने बेटे को प्रणाम कर रहा है, प्रणाम किया है। नंदी भगवान ने आशीर्वाद दिया है, बोले आपको पा करके मैं आनंदित हो गया, इसलिए आपका नाम आज से नंदी हो गया। बोलो नंदी भगवान की। नंदी प्रकट हो गए, घर लेकर के आए तो इंसान का स्वरूप इन्होंने बना लिया। पहले नंदी बन करके आए थे। 5 वर्ष की अवस्था में सांगो पांग वेद शास्त्र सबका अध्ययन कर लिया। नंदी जब 7 वर्ष के थे, तब भगवान भोलेनाथ ने ऐसी भूमिका बनाई कि मित्र और वरुण नंदी का दर्शन करने के लिए आए और शिलाद मुनि से कहा, हे शिलाद मुनि, हमने आपके पुत्र का दर्शन किया है और हम उसको देख करके कह सकते हैं कि आपके पुत्र की आयु अल्प है। बस अब ये 1 वर्ष से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा, 1 वर्ष बाद ये समाप्त हो जाएगा। जैसे ही शिलाद मुनि ने सुना कि मेरा बेटा नंदी 1 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा, रोने लगे, विलाप करने लगे, नंदी को अपने अंक से लगा लिया। तब नंदी बोले, पिताजी आप दुखी ना हो, अगर ब्राह्मणों ने मेरी भाग्य रेखा या ललाट रेखा देख करके बताया है कि मैं 1 वर्ष के अंदर मरने वाला हूं, तो आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही वन में जाऊंगा, भगवान भोलेनाथ की आराधना करके अपने दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य में बदल लूंगा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैं तत् कठिन को अंक भाल की। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है भैया कि वो रेखाओं को भी परिवर्तन कर सकती हैं। नंदी तपस्या करने वन में गए हैं, रुद्र मंत्र का जाप किया है, तप किया है, और बालक की कठिन तपस्या देख करके भगवान शिव और पार्वती प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए हैं। तब नंदी ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई है और भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि नंदी, उन दोनों ब्राह्मणों को भेजने वाला मैं था, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा, तुम तो मेरे ही अंशी हो। शिव जी ने कहा नंदी से, नंदी आज से तुम अजर और अमर और मेरे प्रिय गणनायक बनोगे। और भगवान भोलेनाथ के हाथ में एक माला थी, भगवान भोलेनाथ ने वो माला उतार करके अपने बेटे, अपने, क्योंकि नंदी को तो बेटा ही मानते हैं ना, अपने पुत्र नंदी को धारण कराए। और जैसे नंदी को धारण कराए, नंदी त्रिनेत्र हो गए, 10 भुजाएं प्रकट हो गई नंदी की, दिव्य शरीर धारण कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से गंगा के जल को निकाल करके नंदी के ऊपर छिड़क करके कहा है, तुम नंदी हो जाओ। और जो गंगा जल का सिंचन किया है
उसी गंगा जल से फिर 5 धाराएं प्रकट हुई हैं। पहली है जटोदका, और दूसरी है त्रिस्त्रोता, और तीसरी है वृषध्वनि, चौथी है स्वर्णोदका, 5वीं नदी है जम्बू नदी। जब अपने केशों से गंगा जी को निकाल करके और छिड़का है नंदी के ऊपर, तुम नंदी हो जाओ, तो उसी गंगा के अंश से 5 नदियां प्रकट हुई हैं। भगवान भोलेनाथ ने सारे गणों को प्रकट करके कहा है, जानते हो ये मेरा बेटा है नंदी, आज से ये तुम्हारा गणाध्यक्ष कहलाएगा। नंदी का विवाह हुआ है मरुदगण की पुत्री सुयशा के साथ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नंदी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, जहां पर मैं रहूंगा वहीं पर तुम रहोगे। तुम्हारे पिता जो है ना शिलाद, वो भी मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं तुमको तो गणों का अध्यक्ष बना ही रहा हूं, और साथ साथ तुम्हारे पिता को भी गणों का अध्यक्ष बनाता हूं। मां पार्वती भी प्रकट हुई थी, उन्होंने प्रसन्न होकर के नंदी से कहा कि नंदी वर मांगो। तब नंदी ने कहा, हे मैया मुझे आपके चरणों की भक्ति मिले, बस यही आशीर्वाद दीजिए। पार्वती मैया ने तथास्तु कहा, भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा। शिव शिवा, भगवान शिव और पार्वती वहां से अंतर्हित हो गए। इस प्रकार नंदी का जन्म हुआ है, और नंदी जब प्रकट हुए हैं सब आनंदित हो गए हैं। दान की महिमा का भी विस्तार से वर्णन आया है। शिव महापुराण में वर्णन आया है कि जो व्यक्ति बिना मांगे दान करता है वो उत्तम दान कहलाता है। पर अगर किसी ने आपसे दान मांगा और फिर आप दान कर रहे हो तो उस दान का आधा फल मिलता है। और धन को पवित्र कैसे करें? दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से धन पवित्र होता है। परंतु कौन सा धन पवित्र होता है? जो न्याय से कमाया हुआ हो, न्यायोपार्जिता दशमांशेन धीमता। बुद्धिमान व्यक्ति को जो भी कमा रहा हो उससे दशांश का 10% निकाल करके उसका दान करना चाहिए। दान किसे कहते हैं? दान के बदले में आप सामने वाले से आशीर्वाद भी ना लो, वो दान है। आपने कथा कराई और पंडित जी को दक्षिणा दी तो वो दक्षिणा दान नहीं है, वो फिर पारिश्रमिक है। उसने 7 दिन बैठ करके आपको कथा सुनाया है, श्रम किया है, आपने उसके श्रम का अनुदान उसको किया, तो उसको आप दान नहीं कह सकते। दान तो उसे कहते हैं कि दान देने के बाद हम आशीर्वाद भी ना लें। ब्राह्मण अगर आशीर्वाद भी दे रहा है तो वो फिर दान नहीं है। अगर आपने रुपया दान दिया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, तो रुपया दान नहीं कहलाया, क्योंकि उसके बदले में आपने उसके तपस्या को खरीद लिया है, उसके तपोबल को खरीद लिया है। 2 कारण से दान करना चाहिए, एक तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए और दूसरा धन की शुद्धि हो जाए। इसलिए हमें दशांश दान करना चाहिए जहां मन हो। येन केन विधि दान करे कल्याण। स्कंद पुराण में 16 प्रकार के महादान बताए गए हैं। सर्वोत्तम दान है गाय का दान, गौदान। दूसरा है सोने का दान, स्वर्ण का दान। तीसरा है चांदी का दान। चौथा है रत्न का दान। 5वां है विद्या का दान, तिल का दान, कन्यादान, वाहन दान, सैया दान, वस्त्र दान, भूमि दान, अन्न दान, छत्र दान, घर का दान और गैया मैया के दूध का दान। ये 16 प्रकार के महादान बताए गए हैं। कुछ भी दान करिए, पर कहाँ दान करिए? बोले जहाँ महाराज आपका मन हो वहाँ दान करिए, जहाँ पर धन की आवश्यकता हो। अगर आपको कोई गरीब कन्या दिख रही है, उसका विवाह अगर हो रहा है
और पिता अगर समृद्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, जाइए और जा कर के वहाँ पर दान करिए, उस कन्या का दान करिए, कन्यादान का फल आपको मिलेगा। किसी का इलाज कराने के लिए आपने औषधालयों का निर्माण कराया है, वो भी एक दान है। किसी गरीब दरिद्र को आपने भोजन कराया है, वो भी अन्नदान है। और अन्नदान महादान है, सर्वोत्तम दान है। अन्नदान तो करने ही चाहिए। अन्नदान करिए, गौदान करिए। जीवन का अंतिम समय अगर आता है ना, पिताजी का शरीर अगर छूट रहा है तो 2-4 काम कर लीजिए पिता के लिए, क्योंकि पिता ने तो जीवन भर हमारे लिए बिताया है। क्या करना है? बोले एक काम करिए। क्या? उनके मुख में गंगा जी का जल डालिए, गैया मैया का मूत्र डालिए, और अगर शरीर छूटने वाला है तो फिर उनके हाथ से एक गाय का दान कराइए। ये महादान कहलाते हैं। 2 दैत्य थे जिनका नाम था विदल और उत्पल। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इन्होंने अमरता का वरदान मांग लिया था, किसी पुरुष से हम ना मरें। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम नहीं हैं, तो आपको कैसे बना दें। तब इन्होंने वरदान मांगा था कि हम बलिष्ठ हो जाएं, बलशाली हो जाएं। ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया था, पर ये आशीर्वाद पाकर के देवताओं को बड़ा परेशान करते थे। देवता सब इनसे कष्ट पा करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता मत करिए, जल्द ही मां पार्वती इनका वध करेंगी। तो एक दिन, क्योंकि मां पार्वती की सुंदरता का वर्णन तो इन दोनों दैत्यों ने सुना ही था, नाम था इनका विदल और उत्पल। एक दिन शिव जी महाराज लीला विहार कर रहे थे, वहीं निकट पर पार्वती मैया एक गेंद से खेल रही थी। गेंद को कहा जाता है कंदुक। पार्वती मैया कंदुक क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ते हुए इन 2 दैत्यों ने जैसे ही पार्वती मैया का दर्शन किया, मुग्ध हो गए। कितनी सुंदर पार्वती मैया का हरण करने के लिए ये दोनों दैत्य आकाश से उतर करके धरती पर आने लगे। और भगवान भोलेनाथ ने देखा कि भैया ये तो राक्षस आ रहे हैं। पार्वती मैया को इशारा कर दिया कि इन्हें गणमत समझ बैठना, देवी जी ये सब नकली हैं। पार्वती मैया जिस गेंद से खेल रही थी उसी गेंद को पकड़ करके फेंक करके मारा, दोनों को जाकर के लगी और दोनों का प्राणांत हो गया। और कहते हैं वही कंदुक इस धरती पर आकर के गिरी और उसी गेंद से भगवान का शिवलिंग प्रकट हो गया, जिसका नाम हुआ कंदुकेश्वर। हर हर। एक वैश्या के घर भी श्री ठाकुर जी प्रकट हुए थे। गृहपति की भी कथा है और भी बहुत सी कथाएं हैं, पर अब जाने का समय आ गया है। आगे वाले जाएंगे तभी तो पीछे वाले आगे आएंगे। इसलिए अब यहीं पर शिव महापुराण को विश्राम देते हैं। 7 बार जो शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। भगवान को प्रणाम करते हैं, अंतिम श्लोक गाते हैं। शास्त्रों में जो गाया गया पुराणों का अंतिम श्लोक है। श्रीमद् भागवत में भी जिसका वर्णन आया है, किसी देवता का नाम नहीं लिया। भवे भवे, पहले हम गाएंगे फिर आपको गाना है। पहले हम बोलेंगे फिर आपको बोलना है। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्ति भवे 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 यथा भक्ति
यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्तं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों को ध्वस्त करता है, ऐसे भगवान के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री हर हर महादेव। जिन जिन को शिव महापुराण का पूजन करना है वो कर सकते हैं और ज्यादा संख्या में ना आए। अब तो टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। शिव नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए 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 मुझे मौत भी जो आए मुझे मौत भी जो आए सामने ही आए तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए शिव नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए शिव की कथा सुनाने वाले की कथा सुनाने वाले तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिना हमरा कौन नहीं तुमरे बिना हमरा कौन नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवान हमरी उलझन सुलझाओ भगवान तुमरे बिना हमरा कौन नहीं तुमरे बिन हमरा कौन नहीं तुम हमका हो संभाले तुम हमका हो